वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए इस कविता को हम देखते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो आइए इस कविता को समझते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने के पिंजरों की सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पक्षियों की तरह मनुष्य भी परतंत्रता अर्थात गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बता रहा है। शब्दार्थ को समझ लेते हैं। उन्मुक्त मीन्स स्वतंत्रता, कनक मीन्स सोना, पंछी मीन्स पक्षी, पुलकित मीन्स प्रसन्न चित्त। तो आशा है बच्चों इसके भावार्थ को आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबौरी खाना हमें अच्छा लगता है। कवि कहते हैं पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की कड़वी निबौरी खाकर ही खुश रहते हैं। उन्हें अत्यधिक खुश करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसके भी शब्द अर्थ को समझ लेते हैं। कटुक मीन्स कड़वा, निबौरी मीन्स नीम का फल, कनक मीन्स सोना। तो आशा है बच्चों आप इसके भी भावार्थ को समझ चुके होंगे। आइए अब अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान से भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो भावार्थ को समझते हैं। आइए पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सोने की सलाखों से बने हुए पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही देखते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूल रहे हैं। अब उन्हें ऐसा विश्वास हो रहा है कि उनका सुख चैन सब समाप्त हो जाने वाला है। तो बच्चों आशा है आप इसे भी समझ चुके होंगे। आइए इसके भी भावार्थ को समझ ले, शब्दार्थ को समझ लेते हैं। तो स्वर्ण सोना, गति चाल, तरु वृक्ष, फुनगी वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी का सिरा। आइए अगली पंक्तियों को देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगती तारक अनार के दाने। भावार्थ को देखते हैं। आइए पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी लाल किरण रूपी चोंच से आसमान के तारे रूपी अनार के दानों को चूंघ लेते। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। आइए अब इसके शब्द अर्थ को जानते हैं। अरमान दिल की इच्छा, नभ आकाश, तारक मीन्स तारे,
अनार मीन्स एक फल का नाम। आइए पुनः अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो भावार्थ को समझते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो क्षितिज को छू लेते या अपने प्राण गंवा देते। तो बच्चों, आशा है आप इसे भी समझ चुके होंगे। आइए इसके भी शब्द अर्थ को जानते हैं। सीमाहीन, सीमा न होना। क्षितिज, जहाँ धरती आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। आइए अगली पंक्तियों को जानते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भावार्थ, पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का सहारा भी न दो, लेकिन भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने में बाधा न डालो, अर्थात उन्हें स्वतंत्र रहने दो। तो आशा है बच्चों आप इसके भी भावार्थ को समझ चुके होंगे। आइए अब इसके शब्द अर्थ को समझते हैं। नीड़ मीन्स घोंसला, आश्रय मीन्स सहारा, छिन्न भिन्न मीन्स नष्ट भ्रष्ट, आकुल मीन्स बेचैन, विघ्न मीन्स रुकावट। आइए इसके प्रश्न उत्तर को भी समझ लेते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की किस भावना को दर्शाना चाहता है? उत्तर, सदा स्वतंत्रता का जीवन जीने की भावना को कवि पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, सोने का पिंजरा भी पक्षियों को अच्छा क्यों नहीं लगता? उत्तर, बंद कर रहना पक्षियों का स्वभाव नहीं होता, वह स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें, उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा न डालें, पिंजरे में बंद न करें। आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।